Bismillahirrahmanirrahim. I am Rosli. Today our topic is velocity time graph from chapter number 3, first year physics. First of all, what is graph? ग्राफ क्या होता है कि जिसमें हम कोई से भी दो वेरिएबल्स उसके दरमियान रिलेशन को शो कर रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स में जो है वो चेंजिंग किस तरह से हो रही है, उसमें रिलेशन क्या है, उसको हम एक पिक्टोरियल वे से शो करें तो उसे हम ग्राफ कहें। Graph is a pictorial way of presenting information about the relation between various variables. अच्छा, उसमें से एक वेरिएबल जो है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरे वेरिएबल को कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट मैच के दौरान एक वहाँ पे ग्राफ बना हुआ जाहिर हो रहा होता है। उसमें क्या वो दिखाते हैं कि कितनी बॉल्स पे कितना स्कोर हुआ है। तो अब उसमें क्या है कि एक वेरिएबल बॉल्स है और एक वेरिएबल स्कोर है। कि उसमें शो हो रहा होता है कि कितनी बॉल्स पे कितना स्कोर हुआ है, कौन सी बॉल मिस हुई है, किस बॉल पे क्या स्कोर बना। तो नॉर्मली ग्राफ जो है वो एक्स वाई प्लेन में बनाया जाता है। एक्स वाई प्लेन में क्या है कि एक्स एक्सिस में एक उसमें है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस में जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। अब उसमें से एक्स एक्सिस को हम क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा कि ये ऐसा ग्राफ होगा कि जो टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में होने वाली चेंज को शो कर रहा हो कि कितने टाइम के बाद किसी भी कार की किसी भी बॉडी की वेलोसिटी वो क्या रही है। द ग्राफ दैट शोज द वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लेना है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि वेलोसिटी पता चलेगी टाइम के लिहाज से कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हुई है। तो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उसको हम बाय एक्सिस में लेंगे। अब नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के डिफरेंट शेप्स हों तो वो हमें क्या शो करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ग्राफ की शेप ऐसे हो कि ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन शो हो रही हो जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन क्या शो कर रही है कि इस लाइन में अगर तो ये लाइन ऊपर जाती तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। अगर ये लाइन नीचे आती तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो। अब ये लाइन क्या शो कर रही है, ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना नीचे की तरफ, ये लाइन सिर्फ स्ट्रेट मूव कर रही है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये फर्स्ट केस हमारा है कि इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं, तो वो लाइन ये शो करती है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल, हम बॉडी जो है वो कार ले लेते हैं। इफ ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है। अब इसमें क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होना है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होना है कि जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही। तो अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में ये लाइन है इंक्लाइंड, इसे इंक्लाइंड बोलते हैं। इस तरह से मतलब तिरछी लाइन, तिरछी लाइन जो है टेढ़ी लाइन इंक्लाइंड। इंक्लाइंड क्या है कि ये इंक्लाइंड लाइन इक्वली इंक्रीज हो रही है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस की तरफ भी इक्वली मूव कर रही है। इक्वली मूव करने का ये मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। अब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इसका मतलब है कि ये ग्राफ बना हुआ है। इफ द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन inclined to time axis. This line rises the same height for equal intervals of time. इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे फिर?
इसका एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे इफ वी फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या मतलब हुआ? स्लोप ऑफ द लाइन का ये मतलब होता है कि हमने इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, फिर उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ये लें तो उसे हम स्लोप कहते हैं। नॉर्मली वो टेन थीटा से भी हम मेजर कर सकते हैं कि टेन थीटा क्या है, वो भी यही होता है y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। ये नेक्स्ट हम टॉपिक में इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट थर्ड केस इसका ये है, थर्ड केस में है कि अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन चेंज इस तरह से हो रही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए ये होगा कि ग्राफ एक कर्व लाइन होगी, जैसे ये रेड कर्व लाइन शो कर रही है कि अब इसमें क्या हो रहा है कि इक्वली इंक्रीज नहीं हो रही। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन होती, इंक्लाइंड होती, तो ये शो होता कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, लेकिन ये कर्व है, कर्व ये शो कर रही है कि इक्वली इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर। और वही बात कि अब हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पे इसमें इस कर्व की हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है। अब एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक्सेलरेशन मेजर करना चाहें तो वो हम एक टेंजेंट ड्रा करें। ये लाइन जो है वो टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है कि एक कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन उसे टेंजेंट कहते हैं। मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे लाइन तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे तो वो ये जो पॉइंट ए बना हुआ है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है, वहां का एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसमें मेजर कर सकते हैं। और वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? वो tan थीटा हम मेजर करें, स्लोप ऑफ द लाइन से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन इससे हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। अब ये क्या बात हुई, है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी वो कैसे मेजर कर सकते हैं? उसका सिंपल ये रूल है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये बात याद रखनी है कि एरिया फाइंड करें तो वही डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी होगा। अब हम ऐसे कैसे मान लें? इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मैथमेटिकली इस तरह से कि जो अभी हमने पहले दो केसेस किए, उन दोनों केसेस में हम ग्राफ का एरिया निकाल के देखते हैं और उधर से हम डिस्टेंस मेजर करके देखते हैं। अगर तो वो इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक है। अब फर्स्ट केस देखें। फर्स्ट केस में जो है ये एक रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल ऐसी बन रही है कि इसकी एक्स एक्सिस में ये लेंथ जो है वो टी है, वाई एक्सिस में इसकी विड्थ कह लें कि वो वी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये बॉडी ऐसी है कि जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी यूनिफॉर्म इसकी वेलोसिटी है, जो पहले बात की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उससे अगर हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहें तो s इज इक्वल टू बी डी, सिंपल s इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये तो डिस्टेंस आ गया। अब एरिया फाइंड करें, इस ग्राफ का एरिया फाइंड करें। शेडेड से मुराद है कि ये इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बना हुआ है वो अंडर द लाइन, अंडर द लाइन जो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी वही बी डी आ जाता है। तो इससे हमें पता चल गया है कि ठीक है कि डिस्टेंस फाइंड करें s इज इक्वल टू बी डी से, या उस ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं तो दोनों सेम आ रहे हैं, बी डी दोनों जो है वो क्या आ रहा है, बी डी दोनों सेम आ गए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और एरिया ऑफ द ग्राफ इक्वल है। अच्छा ये तो चले सिंपल था तो इसलिए हो गया होगा। अब हम दूसरे ग्राफ का फाइंड करके दिखाते कि दूसरा जो हमने ग्राफ बताया था, दूसरा जो केस हमने किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो जरा निकाल के देखें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्टेंस और एरिया वो इक्वल आता है कि नहीं आता? तो इसमें से लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ में समझने वाली ये बात है कि इसमें वेलोसिटी इनिशियली जीरो है,
बाद में वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होके v होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। तो एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। एवरेज अब कैसे आते हैं दो चीज़ों का, कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो s इज इक्वल टू वी टी, वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगी, और एवरेज वेलोसिटी हमने कर लिया कि v प्लस 0 प्लस वी ओवर टू, इनिशियल प्लस फाइनल ओवर 2, ये एवरेज आ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि s इज इक्वल टू वी टी में से v हमारे पास v ओवर 2 आ गई, तो s इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई 2। ये डिस्टेंस के फार्मूले में से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, वी टी डिवाइडेड बाई 2। अब इस ग्राफ का एरिया देखते हैं। ग्राफ अब ये कैसा है, ये ग्राफ क्या है, एक ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसमें क्या है, टी है, हाइट इसमें क्या है, वी है। तो इस फार्मूले से अगर हम देखें तो 1/2 वी मल्टीप्लाई टी, सेम ना आ गया ये, वो भी वी टी ओवर 2 है, ये भी वी टी डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट जो टर्म में हमने बात कही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया फाइंड कर लें तो वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के इक्वल होता है। तो ये बात दोनों ग्राफ से हमने कंफर्म कर दी कि इसी तरह से ही है कि ग्राफ का एरिया निकाल लें या फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लें, सेम वैल्यू आएगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या देखा, इसमें पॉइंट्स, पहला क्या था, फर्स्ट केस था कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बॉडी की तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अगर किसी बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसमें इंक्लाइंड होगा। और वेरिएबल एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसमें कर्व होगा। और लास्ट पॉइंट ये हमने किया है कि उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लें तो वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के इक्वल होगा। ठीक है, थैंक यू।